हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 7वां पाठ नीति श्लोका पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको नीति श्लोका पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने नीति श्लोका पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक बार इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा या फिर पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ जो है वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए नीति श्लोका पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, अर्थात नीति श्लोक की रचना किसने की है। ये हमारा पाठ का नाम है नीति श्लोक। तो इस पाठ के रचनाकार कौन है, इस पाठ के लेखक कौन है। ए महात्मा विदुर, बी महात्मा वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास या फिर डी कालिदास। तो जो नीति श्लोक के रचनाकार है वे महात्मा विदुर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने इस पाठ की रचना की है। जो महात्मा विदुर थे वे एक मुख्यमंत्री थे और उनके राजा का नाम धृतराष्ट्र था। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। ए नीति श्लोक, बी भारत महिमा, सी मंगलम और डी मंदाकिनी वर्णम। तो इससे पहले क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा कि नीति श्लोक का पाठ की रचना की है विदुर ने। तो विदुर नीति से संकलित पाठ का ही नाम है नीति श्लोक। विदुर नीति एक ग्रंथ का नाम है और उसी ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीति श्लोक। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है, तो नीति श्लोक है। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है। मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण या फिर डी विदुर नीति। तो अभी हमने आपको बताया प्रश्न उत्तर के रूप में एक ग्रंथ है, उसका नाम है विदुर नीति। विदुर नीति विदुर के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो कि एक प्रश्न उत्तर के रूप में है और उसी विदुर नीति से इस नीति श्लोक पाठ को लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदुर नीति। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो प्रश्न उत्तर के रूप में विदुर नीति ग्रंथ है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। दुशासन के प्रश्न का उत्तर, बी कृष्ण के प्रश्न का उत्तर, सी अर्जुन के या फिर डी धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर। तो किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। जो धृतराष्ट्र था वह उनका राजा था और उसके मुख्यमंत्री का नाम ही विदुर था। तो वे मन को शांत करने के लिए नैतिकता के कुछ प्रश्न पूछते हैं और विदुर उसके उत्तर बिल्कुल ही सही से देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। नरक के कितने द्वार हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ नर्क होना चाहिए था कि नर्क के कुल कितने द्वार हैं। नर्क के कितने द्वार हैं, एक द्वार है, बी 2 द्वार है, सी 3 द्वार है या फिर डी 4 द्वार है। तो नर्क के कुल 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, यही तीनों नर्क के द्वार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। नर्क के 3 द्वार हैं। क्षमा किसकी हत्या करता है। जो क्षमा है वह किसकी हत्या करता है। ए धर्म की, बी अर्थ की, सी काम की या फिर डी क्रोध की। तो जो क्षमा है वह क्रोध की हत्या करता है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई गलत काम करता है, आपके साथ कोई गलती कर देता है और जब आपको गुस्सा आ जाता है, जब आपको क्रोध आ जाता है और अगर वह व्यक्ति आपसे क्षमा मांग ले तो आपका जो क्रोध होता है वह शांत हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं। तो जो क्षमा है वह क्रोध की हत्या करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोध। क्षमा किसकी हत्या करता है, तो क्षमा क्रोध की हत्या करता है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। इनमें से ऐसा कौन सा धन है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। ए धर्म, बी अर्थ, सी काम और डी क्रोध। तो धर्म ही एक ऐसा धन है जो कि सर्वश्रेष्ठ धन है, सबसे अच्छा धन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, तो धर्म एक सर्वश्रेष्ठ धन है। किससे सुख की प्राप्ति होती है। ए धर्म से, बी अहिंसा से, सी काम से और डी क्रोध से। तो किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहिंसा। किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, तो धर्म एक सर्वश्रेष्ठ धन है। किसकी हत्या हो जाती है क्रोध से, तो क्षमा करने से क्रोध की हत्या हो जाती है। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ए धर्म, बी अर्थ, सी विद्या और डी क्रोध।
तो ऐसा इनमें से कौन सा धन है जिस धन को ग्रहण कर लेने से आपको संतुष्टि मिल जाती है। तो विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपका प्रिपरेशन बिल्कुल ही अच्छे से हो जाता है, तो आपको एक अच्छी तरह की संतुष्टि मिल जाएगी कि अब मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, अब मैं एग्ज़ाम को बिल्कुल ही अच्छे से दे सकता हूँ। तो विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्या। धर्म से और अन्य किसी भी धन से हम लोगों को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है, सिर्फ विद्या ही एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्या। किससे विद्या की रक्षा होती है? इससे पहले तो आपने पढ़ा कि विद्या एक ऐसा धन है जिससे हम लोगों को संतुष्टि मिलती है। तो जो विद्या है उसकी रक्षा किस प्रकार से होती है? सत्य से, यहाँ सत्य होना चाहिए था, सत्य नहीं, सत्य से, बी अभ्यास से, सी उबटन से, या फिर डी आचरण से। तो जो विद्या की रक्षा होती है वह सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से होती है। अगर आपने एक लाइन को पढ़ा होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होता है वह व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है, अर्थात विद्या योगेन रक्षते। विद्या की जो रक्षा करता है वह योग करता है, अर्थात अभ्यास करता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ लिए और आप उसको बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप उसको भूल जाइएगा। इसीलिए अगर आपको विद्या की रक्षा करनी है तो आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्यास। और अभ्यास करने के लिए मैं इन सभी क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पर कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर के PDF को बिल्कुल ही आसानी से पढ़ सकते हैं। आंसर सहित इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और इस चीज़ का भी बेनिफिट उठाएं और एग्जाम में अच्छा अंक लाएं। तो किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्यास। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, या फिर आचरण से। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि अभ्यास से तो होती है विद्या की रक्षा। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म सत्येन रक्षते, सत्येन धर्म रक्षते, अर्थात अगर आप लोग सत्य बोलते हैं तो आपके धर्म की रक्षा होती है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सत्य। सत्येन धर्म रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, अर्थात सत्य की धर्म की रक्षा सत्य से होती है और विद्या की रक्षा योग अर्थात अभ्यास होती है। इस पाठ में आपके कुल 10 श्लोक थे और 10 श्लोकों का मैंने बिल्कुल ही अच्छे से लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तभी आपके ये क्वेश्चन रिवीजन हो रहे होंगे। मैंने पाठ में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो धर्म की जो रक्षा होती है वह सत्य से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य से। रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, या फिर आचरण से। तो जो रूप की रक्षा होती है वह उबटन से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उबटन से। रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा उबटन से होती है। खानदान की रक्षा अर्थात कुल की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, या फिर आचरण से। तो खानदान की रक्षा आचरण से होती है। चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा उबटन से होती है। उबटन का मतलब होता है कि अगर आप ढंग के चलते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ रूप से रखते हैं तो इससे आपकी रूप की रक्षा होती है। और आचरण, खानदान की रक्षा आचरण से होती है। सत्य, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा उबटन से होती है और खानदान की रक्षा आचरण से होती है। इन चारों को याद रखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो खानदान की रक्षा आचरण से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचरण से। घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की जो लक्ष्मी होती है वह कौन होती है? पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, बालक होते हैं, या फिर कोई नहीं। तो जो घर की लक्ष्मी होती है वह स्त्री होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। अपयश को कौन नष्ट करता है? ये जो अपयश है इसको कौन नष्ट करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा, या फिर सद्व्यवहार। तो जो अपयश को नष्ट करता है वह नम्रता नष्ट करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नम्रता। अपयश को कौन नष्ट करता है? तो अपयश को नम्रता नष्ट करता है, अर्थात विनय नष्ट करता है। गरीबी को कौन समाप्त करता है? ए नम्रता, बी उद्योग, सी क्षमा, या फिर डी सद्व्यवहार। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। गरीबी, गरीबी को कौन नष्ट कर सकता है? तो गरीबी को उद्योग नष्ट कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री आपके एरिया में लगा दिया जाए, जैसा कि आप जानते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ उद्योगों की कमी है। अगर आपके घर के पास ही उद्योग रहेगा तो आप दिल्ली या फिर मुंबई, दूसरी जगह लोग, बिहार के लोग क्यों कमाने जाएंगे? वे इसीलिए जाते हैं क्योंकि बिहार में उद्योगों की कमी है, इसलिए बिहार को गरीब समझा जाता है। तो गरीबी को सिर्फ और सिर्फ उद्योग ही समाप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग। अगर बिहार में उद्योगों को स्थापित कर दिया जाए तो बिहार एक अच्छा राज्य बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग गरीबी को समाप्त करता है।
अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ए नम्रता, बी पराक्रम, सी क्षमा या फिर डी सद्व्यवहार। यहाँ सव्यवहार नहीं सद्व्यवहार होना चाहिए था। यही अशुभ लक्षणों को समाप्त करता है। अगर आपके लक्षण सही नहीं है लेकिन अगर आप फिर भी अच्छे तरीके से किसी से पेश आते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपके जो अशुभ लक्षण हैं वे समाप्त हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सद्व्यवहार। सद्व्यवहार अशुभ लक्षणों को समाप्त करता है। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्यागना चाहिए? यहाँ कितने होना चाहिए था। जो प्रगति की इच्छा रखता है, जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है, जो अपना कैरियर बनाना चाहता है, वैसे मनुष्य को, वैसे व्यक्ति को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? 5 दोष को, 6 दोष को, 4 दोष को या फिर 3 दोषों को? तो 6 दोषों को उसको त्याग देना चाहिए। मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था 6 दोष ऐसे होते हैं जिनको त्याग देने से मनुष्य प्रगति कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। और उन 6 दोषों का मैं आपको एक बार नाम भी बता देता हूँ। वे जो 6 दोष थे वे थे निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अगर इन 6 दोषों को कोई व्यक्ति त्याग देता है तो वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? ये जो काम, क्रोध और लोभ हैं ये किसके द्वार है? स्वर्ग के द्वार है, नर्क के द्वार है, पृथ्वी के, या फिर कोई नहीं। तो मैंने इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ाया था नर्क के कुल 3 द्वार हैं और वही 3 द्वार का ये नाम है काम, क्रोध और लोभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्क। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह नर्क के द्वार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्क। आप एक बात को सोच रहे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्यों पढ़ता हूँ? मैं 2 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन वीडियो देखते ही देखते अच्छे तरीके से याद हो जाएं। तो इस पार्ट के 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए गए। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। और अगर आपको यह क्वेश्चन याद नहीं हुए तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।